Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देश में लोकसभा चुनाव का घमासान मचा हुआ है। आज भरतपुर लोकसभा सीट पर हम बात करेंगे। जाट समुदाय के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, इनसे बात करेंगे कि जाटों का रुख क्या है, क्योंकि गौरतलब है कि जाटों का विरोध बीजेपी के लिए काफ़ी आड़े आ रहा है। खासकर आरक्षण मुद्दे को लेकर बीजेपी के खिलाफ बगावत चला रखी है जाटों ने। और ये जाट पदाधिकारी हैं, संगठनों से हैं, जाट महासभा से भी हैं, अलग अलग ग्रुप से काम करते हैं। इनसे बात करें कि आखिर यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। आप अपना नाम और गांव ज़रूर बताइएगा कि आखिर अब जो 2 दिन बाद चुनाव होने जा रहा है, कह रहे हैं सब जाट तो नाराज़ हैं, गंगा जल चल रहा है। जाट क्या मानता है अपने आप को? मैं रघुवीर सिंह टुंडा, अध्यक्ष नवीन मंडी यार्ड भरतपुर, ग्राम जगीना। जो ये चुनाव का अब अभियान चल रहा है लोकसभा का, इसमें कोई जाट नाराज़ नहीं है। ये तो केवल अफवाह है, क्योंकि हमको एक अपना भविष्य बच्चों का अपना देखना है। अब तक हमारी सुरत में हमारी 60 से ऊपर उम्र हो गई, अब तक हमने ऐसा मौका अपने जीवन में कभी नहीं देखा और शायद 50 साल में न मौका मिलेगा। हमारा भाई हम में से ही मुख्यमंत्री बना है, इसलिए इस सब भ्रम को दूर करते हुए सभी जाति भाई सभी एक होकर और बीजेपी को वोट दें, जिससे कि हमारे भरतपुर का विकास हो, राजस्थान का विकास हो, देश का विकास हो। और हम जाट सभी भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि किसी के बहकावे में नहीं आए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। ये सौभाग्य है हमारा कि हमारा ज़मीनी भाई बिल्कुल 75-80% लोगों को जानता है। और हमारी सभी जो हमारी दुख भरी कहानी है जो भरतपुर की, अब सभी नेता सभी मतदाता ये कहते थे अब तक कि पूर्वी राजस्थान को राजस्थान में नहीं समझा जाता है, अब के हमारा भाई मुख्यमंत्री बना है, इससे गौरव की बात क्या हो सकती है। ठीक है। दौलत फौजदार हैं, बीजेपी में कार्यकर्ता भी हैं, जाट समाज से हैं। दौलत जी, आप चुनाव लड़ना भी आप चाह रहे थे, बिल्कुल टिकट नहीं दी बीजेपी ने जी। अब मुझे बताइए, अब माहौल क्या है जाटों का? मैं जो देख रहा हूँ, जाट तो भरपूर वोट कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को। हाँ, हमारे कुछ भाई नफरत के बीज बो रहे हैं। इस भरतपुर जिले ने 2 दशक जाट और जाटव के बीच बनी हुई खाई को पाटने में 2 दशक लग गए। अभी हमारे कुछ बंधु भाई जाट और ब्राह्मणों के बीच एक खाई तैयार करना चाहते हैं, नफरत के बीज बोना चाहते हैं। ये चुनाव तो कांग्रेस बीजेपी का हो रहा है, ब्राह्मण का ऐसे हो गया? कांग्रेस बीजेपी के चुनाव की बात नहीं है, बात भरतपुर के चुनाव की चल रही है। यहाँ हमारा एक ब्राह्मण भाई प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है, इस बात को हमारे कुछ बंधु पचा नहीं पा रहे हैं। जाट और ब्राह्मण का चोली दामन का साथ है। हमारा कोई उत्सव कोई त्योहार बिना ब्राह्मणों के नहीं होता। घर में हमारे बच्चों की शादी ब्राह्मणों के बिना नहीं होती। ये कौन कह रहा है कि ब्राह्मणों बीजेपी के बजाय ब्राह्मणों का विरोध हो रहा है? ये कैसे? ये सबसे ज़्यादा राजस्थान रण एक चैनल है, ये चलना चाहिए इस पे निश्चित रूप से। अगर आप काट देते हैं तो उसका मतलब नहीं है। सबसे ज़्यादा वो दिखा रहा है कि भाई जाटों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। कौन सा दुर्व्यवहार हो रहा है? जो लोग जाटों के ऊपर ये उंगली उठाना चाह रहे हैं कि भाई इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी का दुर्व्यवहार हो रहा है, वो लोग जिस दिन बदरपुरा कांड हुआ, इतना बड़ा कांड हुआ, कहाँ थे? उज्जैन में एक फौजी को। मेरा सवाल है, ये कारवा जो चल रहा है, आप इसको कहाँ ले जा रहे हैं? मेरा सवाल सिर्फ ये दौलत जी कि जाटों ने जो अभियान एक चल रखा है, क्या आपको लगता है कि जाट समाज बीजेपी के साथ है? उसका कोई असर नहीं है। जो अभियान चल रहा है, जाट समाज, मैं ये मानता हूँ जहाँ मैं गया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। कुछ लोग हैं जो इस तरह का एक भ्रम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे जाट मतदाता प्रभावित होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जाट समाज वोट कर रहा है। जाट समाज वोट कर रहा है। राष्ट्रीय जाट महासभा जिलाध्यक्ष है प्रेम सिंह कुंतल जी। कुंतल जी, क्या लगता है, आप तो पार्टिसिपेट भी कर रहे हो, सीएम आए थे उसमें भी थे, जैसे लोग बता रहे हैं जाटों को मनाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या लगता है कि
जाट सकारात्मक है बीजेपी के साथ? और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जाट पहले भी बीजेपी को वोट देता था। देश के विकास में अपने बच्चों को होम करने में वो सबसे पहले आगे रहता है। देश के विकास में, देश की सुरक्षा में जितना योगदान जाट का रहता है वो आज भी है, और आज है तो निश्चित रूप से बीजेपी के कारण। वो बीजेपी को वोट आज भी दे रहा है, कल भी दिया था उसने और आगे भी देता रहेगा। उसके पीछे कारण है। ये आरक्षण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 99 में दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे। सर्वे कांग्रेस गवर्नमेंट में हुआ लेकिन उसको दबाई बैठी रही, उसने आरक्षण नहीं दिया। राजस्थान का आरक्षण पूरा सर्वे करा के माननीय वसुंधरा राजे ने दिया। दिगंबर सिंह जी के नेतृत्व में या उनके सानिध्य में एक कमेटी बनाई गई जिसने सर्वे किया। आज भरतपुर धौलपुर को अगर राज्य का आरक्षण है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से आरक्षण है। आपको लगता है आरक्षण बीजेपी सरकार दे देगी अब जो अगर आती है? 100%। कहीं अगर कोई शंका का बीज किसी के दिमाग में था भी तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कुम्हेर की मीटिंग में और अभी 2 दिन पहले एक होटल में लक्ष्मी निवास पैलेस में हुई जाट सरदारी की, पूरे जिले की जाट वो प्रमुख सरदारी जो कहीं ना कहीं अपने घरों को, कौम को, गोत्रों को कहीं ना कहीं बांधने का काम करते हैं, वो सारे मुखिया मौजूद थे। अच्छा अध्यक्ष जी, ये तो रही ये बात। आपको लगता है कि कांग्रेस के नेता हैं विश्वेंद्र सिंह, पूर्व राज परिवार के महाराजा है, वो भी कोस पूरी मेहनत में लगे हुए हैं कांग्रेस के पक्ष में, तो आपको लगता है कि नहीं लगता कि जाट जो हैं ज़्यादातर उनकी बात मान जाएंगे? महाराज साहब का आशीर्वाद है। महाराज साहब ने खुद जाटों को आरक्षण की मांग उठाई है और उसमें अभी आपने 4 दिन पहले खुद का स्टेटमेंट पढ़ा, उनका फोटो भी छपा है। हमारा सब साथ है बीजेपी के। बीजेपी, अब मैं ये क्या कहूँगा, जो जाटों के साथ है, लेकिन उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पे जो भरतपुर के हैं, राजस्थान के हैं, उन पे भरोसा जता के वो कहते हैं कि हमारे दुख को, माननीय मुख्यमंत्री जो हैं भजन लाल शर्मा जी, उन्होंने हमारे अगर दुख को समझा तभी तो उन्होंने स्टेटमेंट। वो तो कह रहे, उनका बयान भी आया था बाद में, वो कह रहे कि साहब जाति की बात कही थी आरक्षण की, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी के लिए तो जीत कांग्रेस को चाहिए। मैं देखो फौजदार जी, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, महाराज साहब हैं, सबके श्रद्धेय हैं, उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद हम सब जाटों पे है और जाटों के हितार्थ उन्होंने जो बात कही थी कि दुख को समझा है, उस दुख का पार्ट उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कुम्हेर की मीटिंग में और लक्ष्मी निवास में क्लियर कर दिया कि चुनाव के बाद जाटों को आरक्षण दिलाने का जिम्मा मेरा है। मैं भरतपुर का हूं, मैं समझता हूं इससे ज़्यादा कोई विश्वास दिला नहीं सकता कोई आदमी, मेरा मानना ही है। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? नहीं, हम तो ये कहेंगे कि जाट जो हल्ला मचा रहा है कि जाट नाराज, जाट कभी नाराज नहीं है भाजपा से। और जाट ने तो देश आज़ाद हुआ जब से भी हिंदुत्व का काम किया है, तो जाट हिंदू पे जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। सर हिंदुत्व की बात नहीं है, बीजेपी कांग्रेस की बात चल रही है। कांग्रेस ही बीजेपी को ही वोट दे रहा है जाट, क्योंकि हिंदुत्व को वोट देना, बीजेपी को वोट देना, मुस्लिम वोट देना, ये बात नहीं। मैं एक निवेदन और कर दूं आपसे, ये आरक्षण गया क्यों? कुछ लोग कहते हैं साहब बीजेपी ने नहीं किया, लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्ट करता हूँ, 98 में मैं आरक्षण संघर्ष समिति का संयोजक था। आरक्षण गया क्यों 14-15 में? वही लाना चाहता हूँ कि जो सर्वे कराया गया जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, 10 साल सरकार में रहे वो, और केंद्र में अटल जी ने जब केंद्र का आरक्षण दिया तो माननीय गहलोत जी ने इंदिरा साहनी की रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की, उसके बेसिस पे राजस्थान में बिना सर्वे के राज्य का आरक्षण दे दिया था। जब राज्य ने हमको आरक्षण दे दिया था तो केंद्र सरकार उस समय लागू कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। 10 साल के बाद जब दबाव बना तो अंतिम समय में 14 में 13 में हमको आरक्षण की नेगेटिव रिपोर्ट के बाद हमारी शैलजा जी समाज कल्याण मंत्री थी, नेशनल बैकवर्ड कमीशन ने नेगेटिव रिपोर्ट सबमिट करते हुए वो आरक्षण दिया, और आरक्षण दिया गया इस दबाव में कि वही रूलिंग फिर काम आई जो मैं अभी याद कर रहा था कि 89 की रूलिंग है इंदिरा साहनी की, उसको बेस बनाते हुए। और अंत में क्या हुआ कि जो हमारे विरोधी थे उन लोगों ने वो नेगेटिव रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट किया, सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद उन्होंने कहा कि चुनाव में लाभ लेने के लिए, अगर यही चुनाव से पहले लगभग 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, क्योंकि 10 में हमने आरक्षण की लड़ाई लड़ी केंद्र की, और आरक्षण कब मिला? 3 साल बाद जाके। और 3 साल बाद क्यों पी गए? इन्हें उसी बेस पे देना था, तो ये तो हमें प्रेम सिंह जी आरक्षण वाले ये कह रहे हैं कि 10 वर्ष पहले जब हमारा आरक्षण समाप्त हुआ बीजेपी गवर्नमेंट आते ही, तो 10 वर्षों में क्यों नहीं दिया गया? ये कैसे उम्मीद कर लें कि अब 15 साल में दे दोगे? मांगा किसी ने मांगा। आप अध्यक्ष, आप उस मीटिंग में थे क्या 2015 में जब जाट कई राज्यों के जाट नेता गए थे, पीएम मोदी के घर पे हुए थे, मीटिंग हुई थी, जैसा वो करे हमें नहीं पता, वो करे मोदी ने वादा किया था सर 1 साल बाद आपको सर्वे करा के आरक्षण दे दें।
सर्वे कराने का पार्ट नहीं है। जहां भी बात थी कि सकारात्मक कदम होंगे, उसका कारण है कि लोग कहीं मांगे सही, कुछ जाए सही ना। आज आप गए मांगने के लिए, आपने अगर कोई बात की, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का लाभ लोग ले रहे थे। मीटिंग 2015 पीएम मोदी के घर हुई, आप थे या नहीं थे? मैं पीएम साहब से नहीं मिला, लेकिन अमित शाह जी की मीटिंग में मौजूद था, क्योंकि हम उस मीटिंग से क्या हुआ था? उस समय पे उन्होंने सारे हमारे एमपीज मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सकारात्मक पहले चालू होंगी उसमें, और ईडब्ल्यूएस वाले पार्ट। कब की बात है अमित शाह से बैठे? ये बात है 15 में। 15 से तो सर अब 9 साल तो। लेकिन कोई गया क्या? अच्छा, आप तो गए थे ना? कोई गया? अरे 15 में चले गए, उसके बाद किसी ने लड़ाई लड़ी क्या? ठीक, कुल मिला के सर आप क्या कहेंगे? इंजीनियर घमंडी सिंह, भारतीय किसान संघ प्रवक्ता। तो हम तो यही कह रहे हैं, भरतपुर और धौलपुर के जो जाट हैं, प्रेजेंट की बात करें, आज की बात करें, तो 99% जाट बीजेपी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल 99% जाट बीजेपी के साथ है। सहमत है आप सब? मैं सहमत हूँ इससे। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मंत्री तो बहुत बनते हैं पर मुख्यमंत्री नहीं बनते। अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें एक इतना बड़ा सौभाग्य दिया है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट भरतपुर से मुख्यमंत्री बनाया है। तो आज हम अब किसी से कोई चीज़ मांगने जाएंगे, उससे पहले हमें कुछ देना पड़ेगा। आज अगर हम उनको कुछ देंगे नहीं तो हम क्या मांग सकते हैं? भरतपुर के मुख्यमंत्री इसलिए जाट समुदाय साथ है उनके। बिल्कुल 100% जाट समुदाय साथ है उनके। मैं विशाल सिंह जगीना। हम जाट सभी बीजेपी के हैं, क्योंकि हमारे चौधरी चरण सिंह जी को बीजेपी ने सम्मानित किया है, इसलिए हमें गर्व है। हम कभी भी बीजेपी से अलग नहीं है और बीजेपी को वोट देंगे और देते आए हैं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया, इसकी वजह से खुश हैं लोग। शक्ति सिंह, क्या लगता है जाटों का? जाट किसके साथ? मैं शक्ति सिंह एडवोकेट। जाट समाज हमारा बीजेपी के साथ है, क्योंकि हमारी कुमेर की मीटिंग में भी हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने साफ बताया है कि जाट आरक्षण की जो पहल की है मुख्यमंत्री जी ने, और वहाँ दिल्ली तक पहुँचाई हमारी बात, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि आप एक बार हमारे भरतपुर लोकसभा में एमपी जिता के भेजो। ये भी पैरवी करेंगे और हम भी पैरवी करेंगे और भरतपुर के जाटों को आरक्षण दिला के रहेंगे। बिल्कुल, मतलब वायदा किया है, तो इसलिए जाटों को विश्वास है। बिल्लू जी भारी भरकम आदमी है, क्या कहना है? मैं सूरज सेना का राष्ट्रीय महामंत्री। मैं तो सिर्फ 2 बात इसी कहना चाहूँगा, और भाइयों ने कह दी। हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री भजनलाल जी हुए, और जाट 19 तारीख को दिखा देंगे, कम से कम 5 लाख वोटों से रामस्वरूप कोहली जी को जिताएंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल, तो कुल मिला के कहा जा सकता है ये जाट समुदाय के लोग हैं जिनका कहना है कि मुख्यमंत्री भरतपुर के हैं, इसलिए जाटों को साथ देना चाहिए। जाट उनके साथ है। आरक्षण को लेकर कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, जाट समाज उनकी बातों में नहीं आएगा। चौधरी चरण सिंह को जिस तरह से भारत रत्न दिया है, जाट समाज उसको लेकर भी खुश है।